एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ सुमन सिन्हा स्टोरीज़ लेकर, और मुझे उम्मीद है आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। जो भी कहानियाँ मैं डाल रहा हूँ बड़ी छोटी कहानियाँ हैं, बट मैंने सुना तो मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन लाई, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने आपसे शेयर किया था शिकंजों के ऊपर, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। आज मैं फिर एक कहानी लेकर आया हूँ। एक व्यक्ति था, वो बहुत अच्छा पोएट था। तो जब वो पोएट एक अवार्ड सेरेमनी में गया तो लोगों ने उसकी कविताओं को सुनने के बाद उसको एक अवार्ड दिया 10 लाख रुपए का, और वो उस अवार्ड के चेक को लेकर अपनी पत्नी के साथ निकला और गाड़ी में बैठने लगा। तो एक व्यक्ति उसके पास आया। उस व्यक्ति ने कहा, सर मेरी बेटी को कैंसर है, उसको मदद की ज़रूरत है। आप अगर थोड़ा मदद कर देते कुछ पैसों से तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ जाता। उसकी पत्नी ने बगल में बैठ के बोला, बैठी हुई पत्नी ने तुरंत बोला, नहीं ये आदमी झूठ बोल रहा है, कोई ऐसा कैंसर की बात नहीं होगी, ये झूठ मूठ का पैसे हम लोगों से निकलवाने के लिए ये बात कह रहा है। उसके पति ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर ये कह रहा है कि इसकी बेटी को कैंसर है तो ज़रूर सच होगा। लेकिन उसकी पत्नी बार बार ऑब्जेक्ट कर रही थी कि नहीं ये गलत बोल रहा है, ये पैसा मांग रहा है अपने फ़ायदे के लिए, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और कोई ऐसा विश्वास मैं कैसे कर लूँ कि इसकी डॉटर को कैंसर है। उसके हस्बैंड ने उसकी बात ध्यान से नहीं सुन दिया और चेक निकाला बैग में से, और चेक के पीछे में उस आदमी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस आदमी ने जो भी उसका नाम अपना बताया, इस पोएट ने उस चेक के पीछे में उस नाम के लिए एंडोर्स कर दिया चेक को, ये चेक पेएबल टू सो एंड सो, और उसको व्यक्ति को दिया और बोला, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा आपकी बेटी की तबीयत ठीक हो जाए और उसको ये मदद मिल जाए। दोनों घर चले गए। दोनों घर जाने के बाद पत्नी बार बार रास्ते भर बोलती गई, आपने गलत किया, आपने गलत किया, उस आदमी की बेटी को कैंसर कोई ज़रूरी नहीं होगा। लेकिन हस्बैंड ने अनसुना कर दिया, कोई सुना नहीं उस बात को, और आगे घर पहुंच के फिर उन लोगों ने खाना पीना खाया और आराम से अपना सोने चले गए। 3-4-5 दिन के बाद फिर कोई कारण से उनकी पत्नी गई उसी जगह, उसी मीटिंग हॉल के पास किसी काम से। वहाँ पे उन्होंने देखा उस व्यक्ति को, वो फिर घूम घूम के लोगों से मिल रहा था और वही हाथ फैलाए हुए लोगों से बात कर रहा था। तुरंत उन्होंने वापस जाकर अपनी गाड़ी उठाई और भागी अपने घर। अपने घर गई, उनके पति कुछ लिख रहे थे। उन्होंने कहा, उठिए चलिए मेरे साथ, चलिए मैं आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ कि मैं क्या कह रही थी, और मैं सही थी उस दिन भी और आज भी आपको दिखा दूंगी कि मैं ही सही हमेशा रहती हूँ। उसने कहा चलो। लेकर पत्नी आई और लाकर पार्किंग में लगाया और उनका हाथ पकड़े पकड़े ले गई उस व्यक्ति के पास। वो व्यक्ति इन लोगों को देखा नहीं और वो अलग अलग गाड़ियों के पास जाकर लोगों से पैसे मांग रहा था। इनकी पत्नी ने कहा, इस आदमी को पहचान रहे हैं सर? तो उस आदमी ने कहा, हाँ ये तो वही आदमी है जिसको हमने उस दिन चेक दिया था। बोली, मैंने कहा था ना, देखिए अगर इसकी बेटी को कैंसर हुआ होता तो आज फिर ये वही काम कर रहा है, लोगों से फिर पैसे मांग रहा है। इसकी बेटी को कोई कैंसर नहीं है, बस इसको एक आदत है लोगों से पैसा मांगने की और उससे अपना घर चलाने की। मैं श्योर हूं। पति ने कहा, चलो वापस गाड़ी में आके दोनों बैठ गए और पत्नी ने कहा, मैंने कहा था ना आप मेरी बात माना कीजिए। पति ने कहा, ठीक है मान लिया तुम्हारी बात, लेकिन तुम भी मेरी एक बात सुनो। तो उसने कहा, क्या बात? अभी भी कोई बात आपको कहना है? बोले, थैंक गॉड उसकी डॉटर को कैंसर नहीं है। आई एम सो हैप्पी कि उसकी डॉटर को कैंसर नहीं है। पत्नी उनका चेहरा देखने लगी और हंसने लगी। तुम नहीं मानोगे, तुम भी एक अजीब प्राणी हो। तुम ये नहीं सोच रहे हो उसने तुमको बेईमानी करके पैसे ले लिए, तुम ये सोच रहे हो कि उसकी बेटी को कैंसर नहीं है, और ये बड़ी भारी बात है। ईश्वर का आशीर्वाद है कि उसकी बेटी को कैंसर नहीं है। आई एम सो थैंकफुल टू यू। इस कहानी पे मनन कीजिएगा। कितनी बार हम
किसी की मदद नहीं करते हैं ये सोचकर कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। अरे झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है, अगर आप करने के पोजीशन में कुछ है मदद कर दीजिए, और नहीं तो उसके लिए कोई गिल्टी या ग्लानि भी नहीं रखना है कि मैं मदद नहीं कर पाया। बस ठीक है, आपके पास था, आपने मदद कर दिया, आपको उसकी ज़रूरत नहीं थी, आपने मदद कर दिया, या जितना आप कर सकते थे आपने कर दिया। आगे चलिए ना, जीवन बहुत लंबा है। देखिए उस आदमी का अप्रोच। ऐसे ही हम अपने कॉन्सेप्ट्स में अटके नहीं, आगे बढ़ें। यही मेरी आपसे दरखास्त है, रिक्वेस्ट है। ट्राई टू थिंक पॉजिटिव इन लाइफ। एंड उस आदमी से सीखिए जिसने कहा कि थैंक गॉड उसकी डॉटर को कैंसर नहीं है। अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हाजिर होंगे कुछ नई कहानियों के साथ। थैंक यू वेरी मच।